विश्व मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से आज ओगुंदा में रैली निकाली जाएगी। विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य की तैयारी चल रही है। हमारे साथी भंवर जी और सभी साथी मिलकर तैयारी कर रहे हैं। साथी हमारे सब साइन वाइन कर रहे हैं। सब देखो तैयारी चल रही ज्ञापन की चली ज्ञापन की तैयारी, दिल्ली की तैयारी। जय हो गणेश जी, जिंदाबाद। राम राम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर दिवस की बधाई, शुभकामनाएं सभी को जिंदाबाद। हाँ गणेश जी, कई कार्यक्रम मजदूर दिवस, मजदूर दिवस आज क्या करेंगे? 1 मई हम रैली करेंगे और धरना करेंगे, सभा करेंगे। इसके साथ में हम ज्ञापन भी देंगे, ज्ञापन देंगे हमारी समस्या का। ठीक है। हेलो, दो मिनट दिया अरे ये तकिया ले लो बाहर। क्या मिलना नहीं है और फिर भी कोशिश करना अरे कर दा, हाँ करो अरे। ज्ञापन में भी करना है। बड़ी रैली और सभा का आयोजन हो रहा है और अरावली निर्माण मजदूर संघ के हमारे हमारे यहाँ की पूरी कार्यकारिणी मौजूद है और कार्यक्रम जो है होने जा रहा है। इसके बाद बड़ी सभा का आयोजन होगा और जो मजदूर बनते हैं और इस मामले में ये है खराब हो गई है। सारा मामला वो बनाएगा इसको आज मंत्री की सभा करेंगे और सभी मजदूरों के मुद्दों पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आशा करते हैं कि मजदूरों के जीवन में विकास हो, सरकार का ध्यान इस ओर जाए और हमारे मजदूर भाइयों को उनके हक और अधिकार मिले। इसी के प्रयास के साथ आज हमारी ये सभा होने वाली है। लगातार हम इससे नहीं इसलिए हम सन 2000 से लगातार संघर्ष करते आए हैं और बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया है और आशा है कि आज हमारे बीच में राज्य मंत्री कीर्तिराज श्रीमाली जी आ रहे हैं। उनसे भी विकास होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ दोनों का पक्ष मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और मजदूर मजदूर भाई भाई, जब मजदूर बोला है हर
सिंहासन डोला है। जब जब मजदूर बोला है और मजदूर एकता जिंदाबाद, और मजदूर एकता जिंदाबाद, और हम अपना अधिकार मांगते। लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, कमाने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद, और मजदूर एकता जिंदाबाद, और हम अपना अधिकार मांगते। अधिकार अपने आप का, आवाज दो, आवाज दो। मजदूर एकता जिंदाबाद। नहीं चले मजदूरों पे जुल्मगिरी, नहीं चले। और मजदूर एकता जिंदाबाद, और यूनियन जिंदाबाद। और बल मेरी बहनें हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जिंदाबाद जिंदाबाद, और इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जब जब मजदूर बोला है हर सिंहासन डोला है, जब जब मजदूर बोला है, जब जब मजदूर बोला है, मजदूरों पर दादागिरी। मजदूर एकता हम सब, मजदूर एकता। साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज रैली निकाल रहे हैं और हम अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने आए हैं। ये रैलियां तमाम जारी है और आज विचार गोष्ठी हो रही है। उसी क्रम में आज हमारी गोविंदा में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मजदूर साथियों, आज अपना गुस्सा निकालने के लिए और जो हमें अधिकार जो मिले हैं विधान में वो हमें नहीं मिल रहे हैं। हमारी बात को नहीं सुना जाता, हमें दफ्तर में चक्कर कटवाए जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मनरेगा में भी इस प्रकार की गोलमाल हो रहा है। सब अपने अपने लूट में लगे हुए हैं, अधिकारी लूट बचाने में लगे हुए हैं, कुछ कर्मचारी हड़ताल पे उतरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारे मजदूर भाइयों का हो रहा है। सरकार की इस बेइज्जती व्यवस्था में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जिसमें भी दफ्तर में हम लोग जाते हैं वहाँ हमारी सुनता कोई नहीं है। हमारे तो मनरेगा में न रसीद मिलती है, न हमारा मिसकोल का कोई आवेदन लिया जाता है। यहाँ तक कि आधे समय तो पंचायतों पे ताले लटके रहते हैं। हम जाए तो किसके पास जाएं? बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो दफ्तर में मिलते नहीं है। अब ये समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। डिजिटल युग है और डिजिटल में आजकल कहते हैं फोन कर दो, फोन उठाते नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं हैं जिसको लेकर हम आज लोग आए हैं। हम श्रम विभाग की बात करें तो श्रम विभाग को तो बिल्कुल श्रम ही नहीं है। कई मामले 3-3, 4-4 सालों से अटके हुए हैं और वो मामले अभी तक निस्तारण नहीं किए हैं। कोई छात्रवृत्ति के लिए भटक रहा है, कोई प्रसूति सहायता के लिए भटक रहा है, कोई शुभ दृष्टि के लिए भटक रहा है, कोई मृत्यु क्लेम के लिए भटक रहा है। और ये भटकने की नीतियां हमें दफ्तर में चक्कर काटना पड़ रहा है। इसीलिए साथियों, एक मई मजदूर हमारे हक और अधिकार की बात करता है और हमारे हक और अधिकार को हम लेके रहेंगे। इसलिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। साथियों, 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज अधिकारियों को होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें अधिकारियों को फोन करके कहना पड़ रहा है साहब हम ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। आज मजदूरों का त्योहार है और सबसे बड़ा त्योहार है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरे विश्व में इस प्रकार की विचार गोष्ठी होती है। ये आजादी हमें मुफ्त से नहीं मिली साथियों। तो जाने फ्रांस, शिकागो जैसे विदेशों में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, लाखों मजदूर हमारे मारे गए और वो 1800 की क्रांति आज भी हमें याद है। कितने मजदूर शहीद हुए हैं और उन मजदूरों की शहीदों की स्मृति में ही ये 1 मई मजदूर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है।
मैं सभी शहीद मजदूरों को नमन करता हूं। और इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है लेकिन हमारे अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। हमारे देश के अधिकारी ही हमारी जड़ों को खोखली कर रहे हैं। इनकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी मजदूरों की कोई बात नहीं करता है। साथियों, इसलिए आज हम अपना गुस्सा निकालने के लिए और अपनी बात को मानने के लिए आज जिला कलेक्ट्री और हमारे तहसील में लोग हम आए हैं। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि नारे जोर से लगाए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर नारेबाजी जो एक बार जोर से ताली बजाएंगे। हमारे बीच में दंतोपत ठेकड़ी राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक साहब हमारे बीच में आए। जोरदार ताली बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरावली यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब जब मजदूर बोला है हर सिंहासन डोला है, जब जब मजदूर बोला है और जब जब मजदूर बोला है और हम अपना अधिकार मांगते, अधिकार अपने ही जावे रे। अपन नेताजी ने भेजा क्या अपनी तनख्वाह बढ़ा जो, लेकिन वे अपनी तनख्वाह बढ़े जावे। देखो नेताजी राठाट देखो मजदूर एकता, मजदूर एकता। हम सब लड़ेंगे और हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। अधिकार अपने आप का, अधिकार अपने आप का। हम हमारा हक मांगते, पूंजीपति राज करे मजदूरों की हालत हो रही है। मनरेगा मजदूर में हमने 600 रुपए की आमदनी बढ़ाने की बात की, दिहाड़ी मजदूरों की 600 रुपए की बात कही, तो भी हमारी बात को अभी तक न तो विधानसभा ने पारित किया है न लोकसभा ने पारित किया है। नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चले जाते हैं। और अधिकारी क्या करते हैं साथियों, देखे सुनना आप। और ये तो लूट में लूट मचावे रे, अधिकार यारी तड़का देखो बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे, तड़का बढ़ती जावे रे, ओ बढ़ती जावे रे, तड़का बढ़ती जावे रे। ये तो लूट में लूट मचावे रे, अधिकार यारी तड़का देखो बढ़ती जावे रे। साथियों, अभी हड़ताल चल रही है, अभी पूरे देश में हड़ताल है। सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे, क्या वो तनख्वाह नहीं मिलेगी? आपको मैं बता दूं कि पूरे साल में खाली ये छुट्टी जो रखते हैं 197 छुट्टी रखते हैं। आधा साल काम करो, आधा साल घर बैठे रहो, तनख्वाह पूरी लो। अब इतने में भी हमारे मजदूरों का काम नहीं होता है और ये अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं, जब चाहे जब चलते रहता है। लेकिन मजदूर आज भी बेचारा धक्के खा रहा है। हमें किसी से झगड़ा नहीं है, आप खूब तनख्वाह लीजिए, खूब पहुंच उड़ाइए, लेकिन हमारे मजदूरों की तनख्वाह आमदनी भी बढ़ाइए, इतना सा निवेदन है। ये एक फायदा का पन्नालाल करके ये एक गरीब दमेती है, इसका 28 तारीख को घट को मतलब भीजनी पड़ी और मतलब आपदा मतलब गड़ा पड़ा और पतरा सब उड़ गया और गरीब के मतलब आज भी 28 तारीख से आज 4 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे क्या अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को तो मतलब अच्छी ऐसी मिलती है, खरीद मिलता है ऐसा और सरकारी क्वार्टर मिलता है, तो इनका क्या हाल है? तहसील वाले क्यों नहीं सुन रहे? मतलब कारण क्या है? अभी तक कोई पटवारी मौके ऊपर नहीं है, 4 दिन से कोई मौका पर्चा नहीं है, तो इनकी क्या हालत है? इसमें घर में खाने के लिए दाना नहीं है, तो तहसील वाले और क्या अधिकारी क्या सुनते? किसके लिए अधिकारी किसके लिए रखे?
नगना मुतो भूगी भटका खाए जबावदे नगना मुतो भूगी भटका खाए जबावदे नगना मुतो पंजाब में जाती मेरे आने दते खोदी गिरा जबावदे गाने बोल मारे आने दते खोदी गिरा जबावदे नगना मुतो भूगी भटका खाए जबावदे नगना मुतो भूगी भटका खाए जबावदे नगना मारा छोटा टाबर जबावदे नगना मारा टाबर भूगा मारे जबावदे नगना मुतो नरे गमा जाती मारे नाम बना मुतो भूगी बटका खाए जवाब दे बना मुतो भूगी बटका खाए जवाब दे बना मारो टाबर भूगा मारे जवाब दे बना मारो टाबर भूगा मारे जवाब दे बना मुतो स्कूल में जाती बना सोरा पेट बनावे जवाब दे बना मारो सोरा पेट बनावे जवाब दे आए तो मास्टर तने का सालू जवाब दे बना आए तो मास्टर तने का सालू जवाब दे बना मारे खेती रात दे जवाब दे बना मारो खेती रात दे जवाब दे बना मुतो पटवारी को दाती रे तो पटवारी सुने वही खोदी कर जवाब दे नायो पटवारी सुने वही कर जवाब दे नायो तो पैसा लेवा ढूंढे जवाब दे आयो तो रसपत मांगा ढूंढे जवाब दे बना मुतो भूगी भटका खाए जवाब दे बना मुतो भूगी भटका खाए जवाब दे बना मुतो नरे गमा जाती मने आने दते खोदी करे जवाब दे बना मारे आने दते खोदी करे जवाब दे कानून बनाए तो सुने वही खोदी करे जवाब दे बनाए तो सारा नाश्ता करे जवाब दे कानून बनाए तो सारा नाश्ता करे जवाब दे बना मत भूगी भटका खाए जवाब दे कानून बनाए तो भूगी भटका खाए जवाब दे बना ये तो पात्र बड़ी फर्ज काटे मने भूगी भटका खाए जवाब दे कानून बनाए तो मेडिकल दवाई मंगाए जवाब दे कानून बनाए तो मेडिकल दवाई मंगाए जवाब दे कानून बनाए तो लिखमत में कहवे ये फाड़ी जवाब दे बनाए तो लिखमत में कहवे ये फाड़ी जवाब दे कानून बना मुतो भूगी भटका खाए जवाब दे कानून बना मुतो भूगी भटका खाए जवाब दे बना मुतो के मां जाती रे ये डायरी करके करे जवाब दे कानून ये तो डायरी करे जवाब दे कानून बना हमारे ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनको घर घर जाकर लाभ देंगे, आकलन करेंगे, किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं करेंगे। बड़ी संख्या में PSUW कल्याण मंडल से सारे मजदूर जुड़े हुए हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है।
वो बेचारा धक्के खाते रहते हैं। आप देखेंगे कि बैंक में जाते हैं तो बैंक का चपरासी भी कहता है बाहर दिखा देता है, उधर बेचा सही में बेचा। ये हमारी हालत है। डायरी एंट्री नहीं होती है, कहते हैं बाहर करा लो, बाहर को ये भी एक समस्या है। हम नरेगा में जाते हैं, वहां हमें अधिकारी नहीं मिलता, तो बैंक ने अपनी बात ईद के माध्यम से रखी है। और अब निवेदन है कि कितनी देर हो रहे कहा अधिकारी ज्ञापन देना, थोड़ा जल्दी करें ज्ञापन देने आपको किसी को बुला लो, शाम को नहीं तो कोई 80 पास हो गया, 12 पास हो गया। कैंप लगाने से कोई बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए निवेदन है कि कैंप कब बंद होंगे, जब आप लोग काम करेंगे। काम करेंगे तो जनता का काम होगा, वो आपको दुआएं देंगे। और अगर आप काम नहीं करेंगे और फोकट की तनख्वाह लेंगे, लोगों को लूटते रहेंगे, सरकार को लूटते रहेंगे, तो फिर आपका भी बुरा ही अंत होने वाला है। ये लूट की कमाई आपको बचने वाली नहीं है, जैसे जैसे वापस मिल जाएगी आपको। तो निवेदन है कि आप काम कीजिए, काम के लिए ही आपको तनख्वाह मिलती है, चाहे बाबू हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, आप लोगों को तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि मजदूरों का हित के लिए आप काम करें, हमारे अधिकारों की बात करें, हमारे अधिकारों को सरकार तक पहुंचाएं और हमारे मजदूरों को लाभ दिलाने का काम कीजिएगा। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग सब आए हैं और हम आपको यहाँ बैठेंगे और काम के सिलसिले आपको वेतन मिलता है, आप दया नहीं दिखा रहे, आप हमारे ऊपर दया नहीं करो, मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आप जितना काम कर रहे हो, सरकार आधा साल काम करते हो, आधा साल आपको फोकट की तनख्वाह मिलती, फिर भी हम कभी आपकी आवाज नहीं उठाते हैं। आवेदन कीजिए, उनका घर, उनका मुआवजा है, उनकी फसल का है, उनकी योजनाओं का, उनका पेंशन का है, उनको घर जाके दिए। नहीं तो जवाबदेही कानून अगर पास हो गया ना, तो फिर आपकी तनख्वाह भी कटना चालू हो जाएगी। और सरकार ने जवाबदेही कानून को लाने की बात कही है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी डिले हुई, लेकिन इस कानून को थोड़ा ढीला बनाया गया। सरकारें बदलती रहेगी, लेकिन ऐसी सरकार आएगी फिर जवाबदेही कानून को पास कर देगी और फिर आपको दिन का हिसाब देना पड़ेगा, घंटे का हिसाब देना पड़ेगा, मिनट का हिसाब देना पड़ेगा कि आपको लोग क्या किया और जिस दिन काम नहीं किया उस दिन की तनख्वाह तक। तो बुरे का अंत बुरा होता है। हमारी बात अगर रखेंगे तो हम भी आपकी बात आगे रखेंगे, ऐसी हमें आशा है। तो मजदूर एकता, मजदूर हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, एक यहाँ गोविंदा में बहुत बड़ी समस्या है। तहसीलदार कार्यालय के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि बैंक को आप आदेशित कीजिए, नहीं तो बैंक सेवा को जाके वहाँ हमें घेराव करना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा, स्टेटस होटल के जाके पूरे स्टेटस को जान कर देंगे और जिनको बोल दीजिए डायरी एंट्री करें। और डायरी का संतुष्ट है, ये जो यही मित्र वाले कर रहे हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए भी हमने लिखा है, उसमें भी ध्यान दे, कहीं पे भी मजदूरों के साथ धोखेबाजी फ्रॉडगिरी नहीं हो। कंपनियां ने कहा है कि हमने आपका पैसा नहीं रोक रखा है, सरकार ने आपका पैसा रोक रखा है, तो सरकार से प्रतिनिधि आप है, तनख्वाह आप लेते, जाके बोलिए कि हमारे मजदूरों का पैसे का भुगतान करें। किसी ने अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा किया है, किसी ने अपने बाप के बुढ़ापे की पेंशन के लिए किया है, किसी ने घर बनाने के लिए किया है, किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए किया है। ये छोटा छोटा पूंजी जमा किए अपने बचत के लिए की और बचत भी आज सारा से भी जैसी पता नहीं सरकार की ने जब्त कर रखी है। सरकार से पैसा दिलाने के लिए आप भी पत्र लिखिए कि हमारे क्षेत्र के गोविंदा के मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, 1-1 रुपया इकट्ठा करके उन्होंने पैसा जमा किया, वो पैसा उनको आज आवश्यकता है। आप कोविड में बड़ी दया दिखाई, 500-500 रुपए खाते में ऐसे डाले जैसे हम बड़े बहुत लखपति और करोड़पति बन गए। गहलोत साहब ने भी 1500 रुपए 2 बार डाल दिए, उन्होंने देखा मजदूर के पूरा 1 साल निकल गया। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इतने से पैसे से कुछ नहीं हुआ है, हमारा जो पैसा है, हमारी खरी मजदूरी का पैसा है, वो भी हमें वापस दिलाने का कष्ट कीजिए। मजदूर दिवस है और विश्व मजदूर दिवस के दिन हम अपनी बात हर जगह रख सकते हैं और हर दफ्तर के बाहर रख सकते हैं, हर खुले में रख सकते हैं। इसी बात को रखने के लिए आज हम गोविंदा के इस तहसील कार्यालय में आए, अपनी बात को रखा है। आशा है कि हमारी मांग को सुना जाएगा और नहीं सुनेंगे तो फिर आ जाएंगे हम। और इस बार तो देख लो ज्यादा नहीं है, 500 लोग ही है, अगली बार तो 50,000 लोग यहाँ बैठ जाएंगे। हम सब लड़ेंगे, जीतेंगे, हम हमारे हक मांगते, हम हमारे हक मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कानून बिना कार्रवाई को नहीं सारे रात मेरे लोगों पट्टेवारी बीच
रिश्वत मांगे जवाबदेही कानून बिना, यो तो मास्टर मोड़ो मोड़ो आवे जवाबदेही कानून बिना, मास्टर मोड़ी मले जवाबदेही कानून बिना, भागीदारी को निखारा राज मेरे, मैं तो भूलिया पत गया फिरा जवाबदेही कानून बिना, मारा बच्चा अनपढ़ रह गया जवाबदेही कानून बिना, वन राशन को नहीं मले जवाबदेही कानून बिना, मन पेंशन को नहीं मिले जवाबदेही कानून बिना, कार्रवाई को नहीं तारे राज मेरे, ये तो अधिकारी लूट मचावे जवाबदेही कानून बिना, ये तो रिश्वत और मांगे जवाबदेही कानून बिना। तो साथियों, ये देखो हर काम में रोड़ा अटका देते हैं। आजकल रिश्वत में पकड़ने बहुत लगे, तो आजकल काम करना बंद मिल रही है ना, बराबर इनकम नहीं मिल रही है, तो आजकल फोटो खींचने का काम कर रहे हैं। अधिकारी कहीं पे भी जाते हैं तो नरेगा वाले का फोटो खींचते हैं खड़ा, और फोटो खींच के और फिर अपने साइड में अपलोड करते हैं कि भाई रामी भाई काली भाई आई गई। इनका फोटो क्यों नहीं खींचते? इनका भी फोटो खींचो भाई, ये तनख्वाह लेते हैं, इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं, इनका भी फोटो खींचो और फिर इसका फोटो लगा के फिर अपने व्हाट्सएप पे लगाओ। आधार इतर आगे लाख की तनख्वाह ले, इसका फोटो भेजो, हमारे ऐप से लाओ, हमारी तनख्वाह नहीं कटे, मजदूर महिला जाए हमारी तनख्वाह कटे, तहसीलदार साहब की तनख्वाह 2 लाख री, पटवारी साहब री इतर 8,000 री, मजदूर 200 री कमाई कटौती। तो इनका फोटो भी खींचना चाहिए ना। एक 200 रुपये मजदूरी, 215 रुपये की मजदूरी करने वाले का फोटो खींच रहे हैं, तो इनका भी फोटो खींचे। तो सरकार एक ऐसा कानून लाए जिसमें इन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा कि दिन में इन्होंने काम क्या किया, एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। इसीलिए जवाबदेही कानून आंदोलन की मांग की जा रही है, पूरे राज्य में यात्राएं निकाली जा रही है, और मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज ब्यावर में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें सरकार से जवाबदेही पूछी जाएगी, क्योंकि चुनाव आ गया है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम जवाबदेही कानून लाएंगे और ये अधिकारियों को पाबंद करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी काम कितना दिन करते हैं? 197 दिन काम करते हैं। 365 दिन में आधा साल तो काम करो और आधा साल की फोकट में तनख्वाह लो घर बैठे बैठे, फिर छुट्टी और अलग, TLC, CLC, DLC, पता नहीं कौन कौन सी छुट्टियाँ, जिला कलेक्टर की इनको पैसा मिलता, काम करने का मिलता है, हमें भी छुट्टियाँ दे दो ना। नरेगा वाले को 365 दिन काम की तो कौन सी बड़ी मांग की है? 600 रुपए काम की, 365 दिन काम दिए दे दीजिए। इनको लूट मचा सकते तो हमारे को भी दीजिए, लेकिन हम जिन नेताओं को बेचते हमारी तनख्वाह बढ़ाना, वो अपनी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। सदन में बेचते हमारी तनख्वाह बढ़ाना, वो अपनी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। जज को बेचते हमारा न्याय करना, वो अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। अधिकारी को बेचते हमारी तनख्वाह बढ़ाना, वो अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। ये तनख्वाह बढ़ाने वाला काम इनका बहुत जोरदार चल रहा है। इनका भी फोटो खींचो, इनकी तनख्वाह लेते हुए फोटो खींचो, और इनको खाते हुए भी फोटो खींचो, क्या क्या खा रहे हैं। हमारे को मिर्ची और कांदे के साथ काम चलाना पड़ा है, और इनके 56 पकवान रोज के खाते हैं। मजदूर एकता, और मजदूरों पे अत्याचारी, और मजदूरों पे दादागिरी, और इस राज्य में भ्रष्टाचार, और मजदूर एकता जिंदाबाद, और अनादि यूनियन जिंदाबाद। फोटो खींचना बंद करो। जाने फिर आपको हांगना मुद्रा सब अंदर ही होगा, सब ध्यान देंगे अंदर, है ना। फिर बाहर आने का काम ही नहीं, जब तक हम बैठे रहेंगे तब तक आप ही अंदर बैठे रहेंगे। आपको तनख्वाह इसी बात की मिलती है, हम लोगों की सेवा के लिए मिलती है, इसलिए सेवाएं दें, और सेवाएं देंगे तो हम आपसे बड़े प्रसन्न होंगे, आपको धन्यवाद देंगे। और हमारी सेवा अगर सही नहीं हुई तो फिर आपका हांगना मुद्रा भी अंदर ही करा देंगे। मजदूर एकता, हमारी एकता, बोल मजदूर हल्ला बोल, मजदूर मजदूर भाई भाई, इंकलाब जिंदाबाद, और भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल, और तुम्हारी मनमानी, तुम्हारी गुंडागिरी, और बैंक वाले होश में आओ, होश में आकर बात करो। जब मजदूर बोला है और हर सिंहासन डोला है, तब मजदूर
नहीं तो हम मजदूर फिर बड़ी संख्या में यही बैठ जाएंगे और फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपको धन्यवाद देंगे, हम आपको चाय पिलाएंगे, हाँ ब्रेड बड़ा भी खिलाएंगे, लेकिन आप काम नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली चली जा रही है पूरे संसार में, जहाँ जहाँ मजदूरों पक्ष के इस प्रकार के आयोजन होते हैं और मजदूर आज अपनी बात को हर मंच पे रखता है। होली भी थी, दिवाली भी, इनकी तो होली दिवाली बन जाती है, लेकिन हमारी तो काली काली रात ही रहती है हमेशा। इसके बाद जो समझने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, आधा साल काम करो और आधा साल की फसल में जनता में ये नहीं चलेगा। आज श्रम कल्याणकारी योजनाएं लेके आई है, तो ये बहनें लेके आई है, ये सारी बहनों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिए, तब जाके ये योजनाएं बनी है, जिसका आप बेटे बेटे लाभ ले रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है, आपको भी इस रैली में आने की जरूरत है, आपको भी इस मीटिंग को अटेंड करने की जरूरत है, इस सभा को अटेंड करने की जरूरत है। ये अधिकारों की लड़ाई के लिए बहनें लड़ रही है और ये बहनें लगातार, बहनें भाई सब मिलकर लड़ रहे हैं। आपको भी सहयोग करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी लेके आए और हमारे बीच में राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी आने वाले हैं। उनके सामने मजदूरों की मांग को हम सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। तो आज अबे अपना नेताजी ने भेजा है ना, तो नेताजी की करे, अरे नेताजी ठाट देखो दुनिया को नहीं जाने, नेताजी ठाट देखो दुनिया को नहीं जाने, अरे नागरिक को तो तनखा ले वे बच्चों को नहीं छोड़े, ये तो लूट मचावे रे अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। तो नेताजी भी लूट मचेगा और अधिकारी भी मचेगा। अब देखो आईएन जयन और गिरदावर बढ़ जावे सरकार, आईएन जयन और गिरदावर बढ़ जावे सरकार, और मोटी मोटी तनखा लेवे काम करे नचार, और मोटी मोटी तनखा लेवे काम करे नचार, ये तो लूट में लूट मचावे रे। काम नहीं कर लो और अपने हिसाब मांगे, अपना काम करना चाहो नरेगा तो अपना फोटो खींचे, खींचो फोटो खींचे, फोटो चलवाड़ो गानो बेचो रे, कोई तो मुंडे कोई तो मुंडे बोलो पटवारी पैसा मांगे रे, कोई तो मुंडे बोलो और माथे मोड़ो आवे रे, कोई तो मुंडे बोलो और बासर में गो जावे रे, कोई तो मुंडे बोलो। आज नहीं कल आज नहीं कल आज परसों आज अबार तुम भाड़े चेरू अबार तुम घुमा चेरू तनखा की फोकटरी लेके है दान में काम करेगा ही भाई, काम तो करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा जल्दी तनखा मिलेगा। 6 महीने तो काम करे और 6 महीने फोकटरी तनखा लिए काम नहीं चलेगा। अनिवार्य आपने समझना पड़ेगा, आपने जागरूक रहना पड़ेगा। 1 मई मजदूर दिवस आज आवाज का सवाल है, एवं का सवाल है, मजदूर एकता हम सब लड़ेंगे, हम हमारा हक मानते। अभी तो लड़ाई है तहसीलदारों की मनमानी, तहसीलदार साहब की मनमानी, वीडियो साहब की मनमानी, मार साहब की मनमानी। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हम सब लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़े हैं।
विद्वानों बात को याद रखे, मजबूर है मजबूर, मजबूर एकता, महिला शक्ति, महिला शक्ति, हम सब मजदूर 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 एकता, मजदूर एकता, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़े हैं इसके उपलक्ष्य में आज गोविंदा में बड़ी रैली जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ मजदूरों के हक और अधिकार को लेकर बात की जा रही है। छोटे छोटे काम अधिकारी नहीं करते हैं, छोटे छोटे जो काम है वो भी नहीं करते अधिकारी। जो बंदे अरे तो आप देखें कि लगातार ये रैली निकाली जा रही है और मजदूरों के हक अधिकारों को लेकर आज जबरदस्त प्रहार किए हमने, मजदूरों पे खूब प्रहार किया है। ठीक है तो और बोलिया आप देखें कि हमारे मजदूर भाइयों की बातों को सुना नहीं जाता है, इनकी बातों को अधिकारी टालम टोल करते हैं, बैंक में जाते हैं तो उनको धक्के फाके करते हैं, हर दफ्तर में जाओ तो इनसे बात नहीं करते। इसीलिए आज ये विश्व दिवस के ऊपर रैली का आयोजन होगा। बड़ी संख्या में देखिए थोड़ा साइड में दीजो, जाने दीजो। देखिए हाथों में तख्तियां हैं और बड़ी संख्या में हम सभी जा रहे हैं। जी भाई साहब कैसा रहा, क्या संदेश देने की कोशिश? देश क्या है कि एकजुट रहने का है सबसे बड़ा संदेश, और जो भी समस्याएं उसको समय समय पर उठाते रहे और कभी भी ये नहीं भूलें कि ज़्यादातर हम ये मान लेते हैं ना कि ये तो ऐसे ही चलेगा, हमारा हक है उसके लिए मांगेंगे नहीं, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। ये अधिकारी 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने तक 12 महीने की तनख्वाह लेते हैं, इनका काम नहीं होता है। हाँ देखो उसमें क्या लापरवाही थोड़ी ज़्यादा है, और कई जगह ऐसा भी है कि जिस तरह का सपोर्ट और जिस तरह का उनको सामान चाहिए होता है वो भी कई बार सरकार की तरफ से नहीं आता। तो दोनों है मिला जुला के दूसरे से लापरवाही है सरकार अधिकारियों की, और कई बार सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। लड़ेंगे मजदूर 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 मजदूर, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो देखिए लड़ेंगे आज गोविंदा के अंदर होते हुए हमारा हक मांगते हैं और ये मजदूर रैली है। मजदूर एक मिनट जाने देना, जाने दो। क्या हाल है? एक मिनट जाने दीजिए, थोड़ी सी दूर रखो। लड़ेंगे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी, प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी। मजदूर एकता, मजदूर एकता, थोड़ा सा जिंदाबाद
सभा का आयोजन होना है। पूरी हमारी मांग है पूरे सब साथी यहाँ पे मजदूर एकता लड़ेंगे हम हमारा हक मांगते महिला शक्ति मजदूर इनको कौन आगे लो यार, आगे ले बेस कर रहा हूँ। मजदूर एकता हम सब लड़ेंगे अधिकार अपने आप का, अधिकार अपने आप का। आगे मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम सब मजदूर एकता छोटी नारी शक्ति अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। मजदूर एकता मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, सवाल है अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तो जल्दी आ गए, जल्दी सभा शुरू होने वाली है और अभी से राज्य मंत्री जल्दी श्रीलंका बना चुके हैं, जल्दी आ जाए। बाहर जितने भी मजदूर साथी भाई बहन है सभी अंदर आ जाए, सभी आज दोस्तों करते हुए हैं और नमन करते हैं उन शहीदों को, मजदूरों को जिन्होंने अपने प्राण देकर भी हम लोगों को एक जीवन दिया है। आज उस जमाने में बीसी घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन आज वो वर्कर भी हमारा शहीद अपने 8 घंटे का कानून देंगे, जिससे आज हम अपना सुबह का समय, अपने घर का समय और बीच का समय, यानी सभी समय आज हम हमारे हमारे और आज इस मजदूरों की पंचायत में हमारे बीच में विराजमान हमारे उदयपुर जिला विधि प्राधिकरण के आदरणीय जज साहब गुरदीप जी शर्मा साहब, हमारे बीच में केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के उदयपुर संभाग उदयपुर क्षेत्र के निदेशक पुनीत गौतम जी, आजीविका ब्यूरो से संजय जी, अरामी मजदूर संघ के गोविंद जी, तमाम आए हुए मजदूर भाइयों, हमारे घर बाबू भाई और समस्त महिला शक्ति और मेरे मजदूर भाइयों, आप सबको मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दिवाली, होली, ईद, वैसा ही ये पर्व आज मजदूर
समाज के लिए है। और जो हमारा समाज है इसमें न जाति है न पाति है न धर्म है, हमारी एक ही कौम है जो मजदूरों का जो पसीना बहता है, पसीने बहाने वाली कौम है, ये हमारी जाति है। जो पसीना जिससे टपकता है वो हमारी बिरादरी है। और पसीने की कीमत की आवाज उठाने के लिए आज के दिन ही अमेरिका के शिकागो शहर में गोलियां चली, शहादत हुई और उसके बाद हमें नौकरी के समय का सीमा का निर्धारण हुआ। बाकी पहले सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हमको काम करना पड़ता था। ये हमारी विरासत जो हमें मिली और वहां से जब मजदूर आंदोलन आगे बढ़ता गया, पूरी दुनिया में चलते हुए भारत में भी आया और भारत में भी कई श्रम संगठन बने और श्रम संगठनों के माध्यम से श्रमिकों के कानून बनाए गए और उन कानूनों के द्वारा मजदूरों को हक मिला। लेकिन कुछ समय से कानूनों में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही और वो कानून हमारे लिए बनाए जा रहे, लेकिन हमारी भागीदारी उसमें नहीं की जा रही। आज किसान को या मजदूर उनके कानून को बदलने की आवाज वो खुद उठाता है, तब सरकारें कानून बदलती है। लेकिन पहली बार मजदूर और किसान कानून का विरोध कर रहे, फिर उनके लिए कानून बनते जा रहे हैं। इसलिए समय और आने वाले वक्त में इस देश में पूंजी वाली व्यवस्था को मजबूत करके हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही, जिसके लिए हमें संकल्प लेना है। मैं पूछना चाहता हूँ देश की तत्कालीन सरकार से, ये शरीर, ये जिस्म रूपी, ये भारत रूपी शरीर है और उसके दो हाथ ये है और भारत रूपी शरीर के दो कमोड उद्योग हाथ किसान और मजदूर। जिस तरीके से इस शरीर के लिए यह हाथ नहीं हो कि शरीर बेकार हो जाएगा, कोई हमें रोटी खिलाएगा तो खाएंगे, कोई पानी खिलाएगा तो पी सकते और पैर को कपड़ा पहनना है तो पहन सकते हैं। अगर ये हाथ नहीं हो तो हम बेकार है, ये शरीर बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। इसी तरीके से भारत को चलाने के लिए, भारत का उत्पादन करने वाले, भारत का निर्माण करने वाले, भारत को संचालित करने वाले इस देश में दो ही कौम है जो पसीना बहाने वाली मजदूर और किसान। और अगर वो हाथ की खेती इस तरह से पिएगी, क्या इस मजदूर को जो अस्पताल बनाया उसमें उसको ज्ञान होगा? ये सरकार के समक्ष में पूछना चाहता हूँ। जब हमारी भागीदारी इस देश के निर्माण में है, हम पसीना बहा के देश का निर्माण करते हैं, तो देश की सुविधा करके हमारा हिस्सा चाहिए। ये बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ। राजस्थान सरकार से जो आपके मुद्दे सुख शक्ति का, मृत्यु सहायता का और ये जो पैसा पिछली सरकार ने, हम जब सरकार से गए थे तब 200 करोड़ रुपया खजाने में छोड़ के गए और जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमें 2200 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए। इसलिए सुरक्षित का पैसा 4 साल के बाद पर नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी से मैंने मिला, उनसे निवेदन किया, उन्होंने कोरोना काल में भी आपके खाते में पैसे डाले और एक छोटी प्रसूति छात्रवृत्ति शिक्षा ये पैसा आपके खाते में डलवाया। ये बड़ी रकम में अटकी हुई है। तो 3 तारीख को जयपुर में हम मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं, एक संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें आप बढ़ रही है, आप आपका उठा और मुख्यमंत्री जी से सुख शक्ति और मृत्यु का सहायता का पैसा जारी करवाने की मैं कोशिश करूंगा। ये बात करके मैं आपके बीच से जाना चाहता हूँ कि एक तरह से कार्यक्रम में जाना है। और आपके बीच में आऊंगा और आपकी समस्या सुनता रहूंगा। हमेशा मजदूरों का नहीं रुकते, घोर अंधेरों में भी अपनी मंजिल से पहुंच जाते हैं।
तैयार हूँ। मैं संजय जी को और भाई गौरव जी को कहूँगा कि 3 तारीख को संवाद कार्यक्रम रखा है ताकि उसमें उनकी उपस्थिति रहे। मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम ये मुद्दे उठाकर, उस दिन सीएम साहब का जन्मदिन भी है, हम कोशिश करेंगे मजदूरों को ये तोहफे के रूप में घोषणा करवाने की। आप देखेंगे पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ कैंप आयोजित करें, पूरे कैंप की मॉनिटरिंग करें, तो बहुत जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद का। बहुत जल्दी आ जाए, अतिथियों को लेट हो रहा है। आज जैसा कि मजदूर दिवस है, पूरे देश पूरे विश्व में मनाया जाता है, आइए हम थोड़ा सा मजदूरों के गीत भी करते हैं और माननीय अध्यक्ष से निवेदन है कि ये गीत लिखे गए हैं हमारे मजदूर भाइयों के लिए लिखे हैं, उनके सहयोग से लिखे, क्योंकि जो शब्द दिल से निकलते हैं उन्हीं शब्दों को कागज से लिखा जाता है, बाद में हम जिंदगी आंसुओं से नहाई रहो, शाम से न हो रात डरी न हो, भोर की आग फिर डगमगाई न हो, इसलिए राह संगत न हो, इसलिए राह संगत की हम तुम्हें सूर्य पर लोकाल पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, यूं नहीं मान फुटपाथ पर होगा, यूं नहीं मान फुटपाथ पर होगा, हर समय आत्मा सभी डूबी न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम तुम्हें जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम से न हो रात डरी न हो, भोर की आग भी डगमगाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम तुम्हें जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, कोई अपनी खुशी के लिए कहेगी रोटियां छीन ले, हम नहीं चाहते छीन कर कोई थोड़ा हम पे, हर खुशी पीन ले, हम नहीं चाहते, इसलिए राह संघर्ष की हम तुम्हें जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए चढ़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम तुम्हें जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, अब तमन्नाएं ना फिर करे खुदकुशी, अब फिर तमन्नाएं ना फिर करे खुदकुशी, खान पर चौकसी ना रहे, शर्म के पाँव में पड़ी न बेड़ियां, चलती थी अब रास्ती न सहे, दम न तोड़ दे कहीं बचपना, अब रोटियों के लिए लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम तुम्हें जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम तुम्हें जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम से न हो रात डरी न हो, भोर की आग भी डगमगाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम तुम्हें मजबूर
आइए थोड़ा सा अरावली निर्माण मजदूर संख्या है, अरावली निर्माण मजदूर संख्या का पता है, आइए अतिथियों को परिचय कराते हैं। तो अरावली निर्माण मजदूर संघ आज से करीब सफल हुआ 2006-7-8। उस समय हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें तो ये नहीं जानकारी थी कि हम मजदूर हैं या मजदूर हैं। हमें तो इतना पता था कि हम सिर्फ काम करने के लिए बने हैं और हमारा काम है काम करना। कोई पैसे खा जाए, कोई हमें मारपीट करे, कोई हमारा शोषण करे, हमें कोई जानकारी नहीं था। हम तो बस अत्याचार सहन करके आ रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अत्याचार है। हम तो समझते थे कि हमारा तो रोजगार था। एक दिन आजीविका मित्रों की टीम चौकी में आती है और नाटकों पे प्रचार कर रहे थे कि हम आपको श्रम कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैंने कहा हमें कौन से श्रम में कानून की जानकारी दे रहे हैं? हमें कोई श्रम नहीं है, बिना श्रम के काम करने का तो चाहे कलर का काम हो, चाहे धुलने का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे किसी के माल पहुंचाना हो, खाना हो, गले चलाना हो, घोड़े चलाना हो, हमारा तो काम बैठ बजाना हो, हमारा काम तो काम करने का श्रम नाम की चीज थी। बोले नहीं, श्रम कानून के बारे में आपके अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान ये सारा आपको अधिकार है, आपको मिलने चाहिए, मिलते कहाँ मिलता तो है नहीं। तो धीरे धीरे चौकियों पर आने का क्रम शुरू हुआ। धीरे हमने समझाया कि आपके अधिकार है, अगर आपको मारपीट करे, आपके साथ कोई शोषण करे, आपका कोई पैसा खा जाए तो आप यहाँ जाके कंप्लेंट लिख सकते हैं श्रम विभाग में। तो हमने सोचा श्रम विभाग हमने जिंदगी में देखा, पता नहीं श्रम विभाग कैसा हुआ। तो धीरे धीरे समझ पड़ी और हमने 2009 में 8 साल में शुरुआत करी, छोटी छोटी बैठक की शुरुआत की। उदयपुर में हमारे साइकिल पे शुरू की आजीविका के सहयोग से, और आजीविका के लिए हमें क्षमता प्रदान किया, हमें लगातार नागरिक सहायता देते गए, हम चीज को समझते गए। धीरे धीरे हम चीजों को समझते गए, उनको समझते गए, समस्याओं को समझते गए, और हमने 2010 आते माननीय मंत्री रामलाल जी उस समय विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनसे मांग की कि अब वक्त आ गया है कि मजदूरों के लिए कल्याण मंडल की स्थापना की जाए, और पहली बार 2009-10 में कल्याण मंडल की स्थापना हुई, जिसे हम मजदूर रैली कह रहे हैं। ये मजदूर रैली हमको मिली और मजदूरों की योजनाएं बनी। अरावली संगठन नहीं मिलता, अरावली संगठन ने कहा कि साहब मंडल तो बना दिया, लेकिन योजनाएं क्या बनेगी? तो हमने कहा हमारे बच्चे को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, बेटी का पैसा मिलना चाहिए, मृत्यु में सहायता मिलनी चाहिए, प्रसूता में सहायता मिलनी चाहिए, साल के 365 काम करते अधिकारी को पूरी सरकार मिलती है, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। हमारी लड़ाई शुरू रही और हमने धीरे धीरे इसमें सफलता पाती गई, और हमारा संगठन जो 35 लोगों से शुरुआत की थी, हमारे काम होते और फिर हम 4 लोगों से 5, 6, 7 होते होते 35, 40 और फिर हमारी जितने भी लोग हमारे शहर में आते थे उन सबकी शाखाएं, कोई बहुदा, कोई बरवाड़ा, कोई खेलवाड़ा, कोई काबरवाड़ा, कोई साया, कोई सलूमर, कोई आसपुर, लाटोल, तमाम जगह आजीविका के गिरोह के सहयोग से हम धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हुए। और आज हमारा जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय वो बहुदा में है, और बहुदा से ही हमारा कार्यालय संचालन होता है। दूसरा कार्यालय हमारा उदयपुर में है, जहाँ मैं स्वयं बैठा हूँ, और जो मजदूर भाई जो उदयपुर में आते हैं उनको शिकायत होती है तो उसे निवारण करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये हमारा एक संगठन का छोटा सा परिचय है। हमारा संगठन के सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर जिन गरीब वंचित परिवार के उनके घर पर राशन पहुंचाने का काम किया। हमारे संगठन के आज बड़ी समझने की बात है कि हमारे पंच और सरपंच भी हमारे संगठन से एक बार ताली होनी चाहिए। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से बता रहा हूं कुलदीप शर्मा, जो कि एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो गणेश जी सर हमारे साथ मजदूरों के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जोर से ताली से स्वागत करते हैं कुलदीप शर्मा जी। जब हम आवाज देते हैं, चाहे उदयपुर का कार्यक्रम हो चाहे यहाँ का कार्यक्रम हो, जब भी आवाज दिए तुरंत प्रभाव से खड़े हो जाते हैं। कभी कभी संतोष जी को फोन करके सर बोलते हैं कुलदीप जी, क्या संतोष जी आपके रेल बस्ते में मजदूर प्रचार में जल्दी कीजिए, और संतोष जी का फोन मेरे पास आता है, जरूर जाए लोगों को फॉलो करता हूँ। ऐसे जागरूक न्यायाधीश हमारे घर की बात है, अपन न्यायाधीश माननीय कुलदीप शर्मा जी आज हमारे बीच में आए हैं। बहुत बड़ी बात है कि
बहुत हमारा संगठन इतना अच्छा है, इतना सुंदर है और इतना अच्छा काम करता है, इसकी हम आपको रोक नहीं पाए। और आज इच्छा है मैं वेलकम करता हूँ और आपके तो सहभागी होंगे। बहुत धन्यवाद। मजदूर एकता और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंचासी सेक्रेटरी जैसे सम्मानीय पुनीत जी, हमारे संतोष जी, आपू भाई इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के जरिए हम सभी भाइयों के जो योगदान है राष्ट्र के निर्माण में, जो उन्होंने मेहनत की है और राष्ट्र का निर्माण किया है, तरक्की की है, उनके योगदान को सराहते हैं तथा उनके अधिकारों के बारे में उन्हें चेतना जगाते हैं कि वो उनमें जागृत किया है, वो अपने अधिकारों का उपयोग करें, उनके साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय का प्रतिवाद करें और खड़े हों। आगे के लोक कल्याण का राज्य है, हमने हमारा संविधान बनाया, हमने गणतंत्र की आजादी दी, तो हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देशभक्त जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो थे, उन्होंने कैसे राष्ट्रीय हक बनाई थी, राम राज्य जिसे कहते हैं, उसमें राम राज्य में हर किसी व्यक्ति का शोषण नहीं हो, हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिले, बराबरी के मौके मिले, ऐसे ही हमारे राष्ट्र निर्माण का सपना और हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया, तो ऐसे ही राज्य के लिए हमारे संविधान को अवकाश किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम विदेशों से तुलना करते हैं हमारी, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो विदेशों में बहुत आगे रहे। अमेरिका में महिलाओं को आजादी के 100 साल बाद वोट का अधिकार मिला। हमारे संविधान में पहले दिन से पुरुषों को बराबरी का वोट डालने का अधिकार मिला। हमारे अधिकारों में जैसे कोई मजदूर काम करता है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का अधिकार था, दोनों में संघर्ष करके लिया। हमारे पहले से जब से श्रम कानून बने तब से लगाया गया। हमारे बहुत सारे कानून हैं, कोई व्यक्ति काम करता है, कुशल है, अकुशल है या अकुशल श्रमिक है, उसके लिए राज्य हर राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी तय करता है। तो हमारे यहाँ ये कानून है कि हम जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम पर काम नहीं करें और कोई कम पे काम कराता है तो उसकी हम सक्षम प्राधिकारी जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है उसके शिकायत दर्ज करें और मिनिमम वेजेस को प्राप्त करें। एक हमारे यहाँ कोई व्यक्ति की अगर एम्प्लॉयड कर्मचारी है और उसकी दुर्घटना हो जाती है, अस्पताल आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी अधिकरण के में दावा करके अपना सही पूरी जो भी लाभ में लगा है, जो राशि है उसके इनकम वेजेस के हिसाब से उसको दिलाने का अगर प्रावधान है। तो ऐसी अगर कोई दुर्घटना हो तो हमारे मजदूर भाई वहां जाकर के उसका लाभ दे सकते हैं। मैं दूसरी चीजों में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक हमारे यहाँ समस्या होती है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी जो गलत तरीके से छटनी है या निकालना है, इसके विरुद्ध भी हमारा औद्योगिक न्यायिक अधिकरण बना हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियल लेबर ट्रिब्यूनल करके, तो आप उसमें भी शिकायत करके ऐसी छटनी को आप चुनौती लेकर के वापस नौकरी पे आ सकते हैं और जिस दौरान आप गए नौकरी से बाहर रखा उस दौरान की मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है। माता और बहनों को मैं कहूंगा कि आप नियोजन के दौरान अगर प्रसूति की सुविधा का लाभ लेंगे तो प्रसूति अवकाश का प्रावधान है उसका लाभ ले सकते हैं। एक चीज पर विचार करने की आवश्यकता है, भारत एक युवाओं का देश है और यहाँ बहुत ज्यादा श्रम शक्ति है। आज विश्व की जनसंख्या में नंबर 1 हो गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, परंतु एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि इसमें हमारे ज्यादातर जनसंख्या का युवा है और युवा शक्ति के बाजू में बहुत ताकत है और देश और दुनिया को बदल सकते हैं। आज जरूरत है कि हमें मौका मिले, हम अच्छा काम करें और अपनी जो श्रम शक्ति है उसको उपयोग करें। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हम रोजगार दें। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी जिसे नरेगा के नाम से जानते हैं मनरेगा और रोजगार गारंटी योजना वो चला रही है सरकार, रोजगार गारंटी दिया जा रहा है। तो इस योजना का भी लाभ लेकर के हम काम करें और अपना न्यूनतम फौज का रोजगार प्राप्त करें। अगर हमें रोजगार आवेदन करने के बाद नहीं मिलता तो हमें क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है, वो क्षतिपूर्ति भत्ते का भी उपयोग करें। आज की तारीख में घर बैठ के अपनी जो उत्पादन क्षमता है और जो श्रमिकों की क्षमता है उसका उपयोग न करना भी एक राष्ट्र के साथ धोखा है। हम
जब भी आगे बढ़ पाएंगे देश और दुनिया में तो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जब होंगे, जब हमारे सारे संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिसमें हमारा श्रम शक्ति भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। हमारे पुराने टाइम से ही समाज में श्रमिकों के सम्मान की परंपरा रही। जैसा कि देखते हैं कि कोई भी काम करने को विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, तो विश्वकर्मा कौन थे? विश्वकर्मा वो देवता थे जो श्रम शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, देवताओं में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे जो औपनिवेशिक भाग आया, अंग्रेजों का राज आया, वो और जो भी घटनाएं हुई उनके कारण हमारे श्रमिकों के अधिकारों पे जो प्रकाराघात हुए, आज बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और उनका आप उपयोग कर सकते हैं। एक चीज की और विचार करने की आवश्यकता है कि आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की आत्महत्या चल रहे हैं, हम लोग गरीब के कारण या अज्ञान के कारण या किसी भी सामाजिक कुरीतियों के कारण बाल विवाह कर देते हैं। तो ऐसा जो विवाह कर रहे हैं, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की है या 21 साल से कम उम्र का लड़का है, वो बाल विवाह है, वो कानूनी रूप से भी अपराध है। और वैसा देखा जाए तो जो वर वधु है, जो 18 साल से कम उम्र की वधु है और 21 साल से कम उम्र का वर है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से एक अपने बच्चे का पालन पोषण करने में या उसको संभालने में तैयार नहीं होते और वो बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहता और माँ के स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बाल विवाह को रोकें और हमारे बच्चे जल्दी उम्र में शादी कर देते हैं तो जल्दी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके काम धंधा अपनी गृहस्थी संभालनी पड़ती है, तो वो पढ़ भी नहीं पाते। तो आज हम अपने बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं करें, उनको पढ़ाएं, उनका बाल विवाह नहीं करें और जितने भी अच्छे से अच्छी योजनाएं हमारी चल रही है, जैसे श्रमिक कार्ड की श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, आप नरेगा में काम कर लेते हैं 90 दिन, तो आपका श्रमिक के रूप में श्रमिक कार्ड के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं। तो श्रमिक कार्ड में बहुत सारी योजना है, आदरणीय जगदीश श्री श्रीमानी साहब आए थे, आपको बहुत सारे बताने गए कि साहब ये योजना है। तो भारतीय जनता के लाभ के लिए योजनाएं चला रही है, उन सभी योजनाओं का लाभ लिया जाए और ई श्रम कार्ड या श्रमिक कार्ड में पंजीकृत होते हैं तो आपका एक काम के समय दुर्घटना हो जाती है या कुछ अपंगता आ जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके लिए बीमा का प्रावधान रखा गया है, बहुत सारी लाभ के प्रावधान रखे गए, उन सभी का उपयोग करें। आज हमें अपने किसी भी अन्याय को सहने की जरूरत नहीं है और अपने अधिकार के प्रति सावचेत रहने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना है, हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि हमारी जो श्रम शक्ति है उसका पूर्ण रूप से उपयोग करके और योगदान दें और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाए। मैं पुनः आप सभी को मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि हम अपने इस मजदूर दिवस के जरिए अपने अधिकारों के प्रति सावचेत रहें और आपका जो राष्ट्र निर्माण में जो श्रम शक्ति लगी और योगदान है उसके लिए आपका हार्दिक आभार और ये आने का संकल्प स्वीकार किया था और आज की जैसे गुरु जी ने बताया पहले का काफी संवेदनशील नहीं मुद्दों के लिए अब पिछले साल भी आए थे उसके बीच में जितनी बार झड़पों जाते हैं क्योंकि आपका काम तो बेंगलुरु के लिए पर किसी कारण के जाते हैं भाषा को उसका बनता था तो हमेशा सूचित करते और आगे से आपने क्या कर सकते हैं इसमें किस तरह से सहयोग करके सड़क को उसके करते हैं उसके लिए हमेशा सरकार में रहते हैं और हमसे ज्यादा सरकार में रहते हैं। हम जब जाते हैं और आप सरकार में रहते हैं, आप आए आपकी बात सुनी और आपको जो असल में जो आपका जो है ना कानून की न्याय देने वाली प्रणाली आपने बड़ी बैठे हो जैसे आजादी में क्यों बनाते हैं, सभी बनाते हैं, उसी तरह के महत्वपूर्ण बनाते हैं जो लड़ाई लड़ेगी उसको हम जब तक याद करेंगे जब तक हम बार बार उस चीज को बनाएंगे तब तक हमको याद किया है जो लड़ाई है वो दूसरों कैसे हुई तो समझ प्रयास करना। तो आपने हजारों के बारे में बताया कि और आप अच्छे से रोटी रखते हैं और दूसरी बात यह है कि आप पंडित में अवेलेबल ठीक है आप उपलब्ध है। आमतौर पर जो न्यायिक सेवा में अधिकारी होते हैं वो बहुत बड़े कार्यक्रम में हमारे पसंद नहीं होते हैं, वो प्रोटोकॉल की वजह से आसानी से आ नहीं पाते हैं। तो आप हमेशा उपलब्ध हैं, हम चाहेंगे आगे हम आपको बुलाएंगे और जरूर सहयोग करें हमारे वीडियो का। धन्यवाद। मैं जब भी कैंप लगता है तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि श्रम विभाग के अधिकारी काम नहीं करते। छोटी छोटी योजनाओं को लेकर हमारे श्रमिक भाई बहनों को
आपको मैंने पहले भी आग्रह किया था, हमारा मजदूर भाई समय नहीं मिलता उसके पास, वो दिहाड़ी मजदूर के लिए सुबह का सूरज न देखता है रात का चांद देखता है, वो बेचारा अंधेरे में निकलता है, अंधेरे में वापस घर आता है, 100 रुपये का खर्चा हो जाता है और बाद में कुछ लड़ता में बच्चों के लिए देता है। ऐसे मजदूर भाई को बार बार चक्कर कटवाता है विभाग, और ये समस्या यहाँ नहीं है, पूरे राजस्थान में मजदूर की समस्या है कि विभाग चक्कर कटवा सीधा कर देता है। हालत ये होगी, हमारी श्रमिक रहेगी, हमारी जो श्रमिक रहेगी उसका अंशदान जमा करना है। मानिए न्यायाधीश महोदय जी निवेदन करूंगा कि अंशदान जमा करने में कोई बड़ी बात नहीं है, अंशदान जमा करने के लिए भी ठेकेदार से साइन कराएगा। मैंने आपको आग्रह भी किया था कि आप न्यायपालिका चाहे तो इसको हटा सकते हैं, आदमी जिंदा है, आदमी काम कर रहा है। जी मैं ये कहूँगा, बात रह गई एक तो जो हमारे आपस के विवाद चल रहे हैं पड़ोसियों से, भाइयों से, हमारा राष्ट्रीय लोक अदालत है 13 मई को लगने वाली है। आप ऐसे विवाद जो न्यायालय में चल रहे हैं आपके, या आपके कोई ऐसे विवाद हैं जो कि आने वाले हैं, तो आप मीटिंग के शक्ति जरिए उनको लगा सकते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने राजीनामे से विवाद का क्या होता है, दोनों पक्षकार चाहते हैं कैसा तो फैसला आता है और उसकी अपील नहीं होती, तो इसलिए वो अंतिम होता है। तो इस कारण से क्या है कि न तो कोई हारता, क्योंकि दोनों राजी होते हैं वही न्याय मिलता है, तो न कोई हारता है न कोई जीतता है और भाईचारे से बना रहता है। और छोटे छोटे विवाद है, आज किसी ने किसी में थप्पड़ मार दिया, आदमी चाहे कितना भी कर ले उसको 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, तो फांसी तो होगी नहीं। आपने उसको 200 रुपए उसने भर दिए, वो कह देगा बाद में, कह देगा यार मैंने तो 200 रुपए जुर्माना भर दिया, 2000 भर दिया, 5000 जुर्माना भर दिया छोटे छोटे मुकदमों में, तो उससे निकला गया और आपकी रंजिश उससे बनी है। ऐसे में आप बड़ा दिल करके माफ कर दें, भाईचारा बना लें, तो आपका भी वो एहसान मानेगा, या आपको भी ये रहेगा कि नहीं यार इसने राजीनामा दिया, कोई बात वापस हो जाएगा। तो ऐसे मुकदमों को राजीनामे के जरिए विस्तारित कर सकते हैं। अब ये कह रहे थे कि छोटे छोटे काम अटकाते हैं, प्रशासन दावों के तहत शिविर चल रहे हैं, आप इन सभी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं उनके सामने रखें। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके काम नहीं हो रहे, तो हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में भी ये सभी काम जाएंगे, क्योंकि एसडीएम साहब वगैरह उसमें हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत की जो बेंच बनेगी उसमें सदस्य होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी, अब वहां भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस है, आप वहां चिट्ठी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं उनका सबका निराकरण करा के देंगे आपको। आप बिल्कुल आश्वस्त रहे, जो भी कोई व्यक्ति है ऐसा जिसका कोई काम अटक रहा है, जायज काम अटक रहा है, उसको करवा के देना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको बिल्कुल पूर्ण प्रयास करके उसको करवा के देंगे। तो मैं गोविंद जी से कहूँगा कि पहले हम अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनके प्रशासन कामों के तहत दूसरे शिविर लगा रही सरकार, तो लगाई इसलिए रही है कि छोटे छोटे कामों के लिए आपको शहरों में नहीं भागना पड़े, और वो छोटे छोटे काम जो अलग अलग विभाग के अधिकारी अटका देते हैं, जब बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद होता है तो वो सब काम करने का उनके ऊपर दबाव भी होता है, उनका नियंत्रण भी होता है, वो जल्दी हो जाते हैं। तो आप उनमें सारे कामों को आप अपने लेके जाए और कराएं। पीला कागज का सब हाथ ऊपर हाथ करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका करना क्या है। ये पीला कागज के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, साहब के दफ्तर का एड्रेस लिखा हुआ है कि साहब कहाँ बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई भी समस्या है अपने क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, कोई भी ऐसी समस्या जो मूलभूत अधिकार के तहत आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो भी जा सकते हैं। साहब मेरे पड़ोसी मेरे से झगड़ा कर रहा है, खेती बाड़ी का झगड़ा है, मारना नहीं है दूसरे को कि हमारी पानी लेती दूसरे को, है ना, ऐसा काम नहीं करना है। साहब बैठे रहे, साहब के पास जाना है, आवेदन करना है कि साहब मेरी न्याय करो। क्या न किसी की जीत होती, न किसी के, दोनों पार्टियों को मध्यस्थता होती, मध्यस्थ मतलब राजीनामा जो बाद में भी करना है ना, 1 साल का बाद में अपने राजीनामा करना तो पहले करना, तो साफ किया बात है, ठीक है ना। ये पिलो बच्चा वही नामों है और टीचर पिला बच्चा है जो उपयोग करना। दूसरी कि अपने योजना में लाभ नहीं मिले, मान लो छात्रवृत्ति नहीं मिली, लड़की का पैसा नहीं मिला, मल्टीप्लाई नहीं पास किया, डिलीवरी का पैसा नहीं मिला, तो साथ में दफ्तर में जाना है, अर्जी लगानी है कि साथ आए ये पैसा नहीं मिला है, तो ये साथ लेटर जारी करेगा, तो संबंधित अधिकारी को कागज जाएगा और उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ठीक है, तो आज
समझाना मत सुबह नो काम करना बटे बाद आराम है तो ये मजदूर बड़ा लड़िया और अपने आजादी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब उपस्थित मजदूर भाइयों और बहनों, आप सभी गोरखपुर शहर में मजदूरी के लिए आते हैं, आप कहाँ रुक सकते हैं किसी को जानकारी नहीं होगी। इसके लिए रैन बसेरे बने हुए हैं। जैकेट सर्कल गुरु गोविंद सिंह स्कूल के सामने बना हुआ, उदयपुर बस स्टैंड पे बना हुआ है, काफी एरियो में सभी प्रताप नगर में बना हुआ रैन बसेरा बना हुआ है। सरकार की व्यवस्था है आप लोगों के लिए। वो रैन बसेरे हमेशा 12 महीने में शुरू रहते हैं। सर्दी के अंदर आप लोगों के लिए रैन बसेरे बढ़ा दिए जाते हैं, हॉस्पिटल में भी खोल दिया जाता है। ये शब्द ध्यान रखें आप, रैन बसेरा। रैन बसेरे में कोई चार्ज नहीं लगता है, किसी तरह का कुछ शुल्क नहीं है। आप जाएंगे, आपके पास कोई भी आपके पास में ऐसा आपसे उनको मोबाइल नंबर बता देंगे। वहाँ पे रैन बसेरों में घूमने के लिए जो महिलाएं उनके लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था होती है। आपका अधिकार है, सरकार ने आप लोगों के लिए खोले हैं। जो तो ऐसा नहीं है कि सामने का रुक गए हैं, आप लोग मजदूरी कर रहे हैं या आप चिंतित रहे हैं किसी बात के लिए। वहाँ पे कुछ रैन बसेरों में तो खाना भी मिलता है, सरकार की योजनाएं हैं। 8 रुपए में इंदिरा रसोई में भी खाना मिलता है, उसमें फ्री भी मिलता है रैन बसेरों में। तो आप सभी के लिए आपका अधिकार है। आपका मोबाइल नंबर नोट करा लें, नाम नोट करा लें, नाम का पता नोट करा लें। अगर आपके पास कोई आधार कार्ड ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर आप लोग साथ में रखें, अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके सरपंच साहब का नंबर नोट करा लें, किसी ऐसा मौके व्यक्ति का नंबर नोट करा लें और आप वहाँ पे जा सकते हैं। किसी तरह का शुल्क नहीं है वहाँ पे रुकने के लिए, कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं देना है किसी को भी। वहाँ पे आपका शौचालय, दूधालय, ओढ़ने की व्यवस्था, गर्मी का टाइम है तो कूलर की व्यवस्था, सर्दी का समय है तो आपके लिए गीजर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था रैन बसेरों में होती है। सरकार की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। आप सभी व्यक्तियों को ध्यान रहेगा इन योजनाओं का, तो आप उसका उपयोग ले रहे हैं। उदयपुर में 5 से 10 जगहों पर रैन बसेरे हैं। सर चुंगी नाका है, सेक्टर 14 चुंगी नाके पे रैन बसेरा है, उदयपुर है, जैकेट सर्कल है, इधर आपका प्रताप नगर जो है पेट्रोल पंप के पास में है। तो आप सभी उसका उपयोग करें, अधिकार है आप सभी का। सरकार उसके लिए पैसा खर्च करती है, पैसा खर्च करती है। धन्यवाद। क्योंकि आपकी जब रैली शुरू हुई थी, मैं रैली में आपके साथ आ रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग थक गए हैं। आज अभी तक सारी काम की बातें आपको बता दी। मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, आज राजस्थान सरकार की स्कीम, केंद्र सरकार की इनकी योजनाएं हैं, श्रमिकों से जुड़ी हुई वो सब आपको बता दी गई। मुझे एक दो बात कहनी है, बस उतना ही मैं कहूँगा। एक तो ये है, अपने संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन चंदा देकर ही मजबूत नहीं बनता है। संगठन में आज जैसा आपने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन किया, मीटिंगें की, ये सब करना बहुत जरूरी है। खासकर जब हम असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी ताकत बहुत है लेकिन आवाज थोड़ी कमजोर है। इसको एक ही संस्था सहारा दे सकती है, वो है आपका अपना संगठन। यहाँ पर अरावली संगठन काम कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इसी संगठन से भी यदि जुड़े रहेंगे तो आपके लिए संघर्ष करेगा। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं है कि ये तोड़फोड़ करेगा। संघर्ष का मतलब है आपकी आवाज कमजोर है, उस आवाज को आगे पहुंचाएगा, इसके लिए आपके लिए और अच्छे कानून बन सके। दूसरी बात, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। अभी हमने देखा है कोरोना में बहुत सारे लोग कोरोना लगा रहे हैं, तो कृपया करके अपना नाम लिखना सीखिए। एक और बात है, एक और नया प्रोजेक्ट लाने के बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि आप लोग निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण से जुड़े हैं, लेकिन आपके पास कोई सरकार का सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको काम आता है। आज हर कोई पूछता है, काम से ज्यादा सर्टिफिकेट की अहमियत है। सरकार की कोशिश है कि आपके लिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट जल्दीबाजी हुए
मजदूरी करनी पड़ती थी। तो 135 साल पहले मजदूरी अमेरिका में तो आंदोलन की जो आठ घंटे पूरी करा। तो 135 साल भेजा अपने भारत में भी बनाएगा लेकिन नरेंद्र मोदी के आइए और बड़ी मुश्किल बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूरों के साथ पेरेंट्स ने बना देता है क्योंकि आप एक मजदूर है और मजदूर का दर्द वही जानता है जो मजदूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अगले क्रम में बापू भाई से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार प्रकट करें। भाई बापू भाई इस संगठन के पूरी यूनियन के उपाध्यक्ष भी हैं। झांसी वाली रानी अपनी झांसी रानी दापू भाई हमारे लेबर लोगों में इतनी परेशानी है जिसकी कोई कमी नहीं है और हम लोग एक ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी तरफ कोई देखने की। अगर एक ऑफिस में जाते हैं और किसी को कुछ काम बोले अरे भैया बात में आना दूसरी तरफ बात जाते हैं अरे भैया हमने कहा छोटे तो बना लेंगे। इस तरह की स्थिति हमारे मजदूर लोगों की। तो हमें कुछ अच्छे थोड़ी समय की है हमारा काम हो और हमें बड़ा योजना का फायदा मिले। इस तरीके से हमारे पर थोड़ा ध्यान दें। और भी कोई साथी अगर कोई विचार व्यक्त करना चाहे तो वेलकम है। विचार व्यक्त कोई भी साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो आ जाए। माता है बहने हैं कोई बात करनी है ये बात उनकी ही आज तो आ जाए। उनका स्वागत है। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक खेल नहीं विदेश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक खेल नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या पर्वत पर्वत ही क्या पर्वत पर्वत हीरे हैं या सागर सागर मोती है। क्या पर्वत पर्वत हीरे हैं या सागर सागर मोती है। ये सारा माल हमारा है सारा माल हमारा है हम सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक खेल नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये सारी दुनिया मांगेंगे। ये सेठ व्यापारी रसवाड़े 10 लाख तो हम 10 करोड़। ये सेठ व्यापारी रसवाड़े 10 लाख तो हम 10 करोड़। ये कब तक रूस अमेरिका से ये कब तक रूस अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक खेल नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। जो खून बहे जो बात उड़े जो गीत दिलों में कत्ल हुए। जो खून बहे जो बात उड़े जो गीत दिलों में कत्ल हुए। पर कतरे का गुंजेगा
का बदला मांगेंगे, हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगे, खेल नहीं निर्देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इनकलाब इनकलाब मजदूर एकता मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी अपने विचार पेश करने के लिए हमारे साथ वेलकम है। आप सभी वेलकम धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल कर आए। मैं तमाम पदाधिकारी का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकालकर इस 5 दिवस को हमने धूमधाम से मनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी बहनों का जो इतना धूप में भी आप पैदल चल रहे हैं, पूरी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद भाइयों को देना चाहूंगा जो भी हमारे साथ पूरी भागीदारी इस रैली में निभाई और सभा में निभाई। मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप शरीर के साथ प्रेम स्नेह इसी प्रकार बना रहे और आपकी जो अधिकारों की बात है, आपकी लड़ाई की बात है, उसके लिए हम सब खड़े हैं और हम आपकी तन मन और धन तीनों के साथ खड़े रहेंगे। आपको अधिकारों का लाभ देने के लिए चाहे अधिकार से करना पड़े चाहे नेता से करना पड़े, हम लोग टकराएंगे। और एक बात जरूर है, जैसा कि निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ये अधिकार मिले, आज जितने कैंप चल रहे हैं, आप लोग बहनों से अपने आस पड़ोस में जाके कहिए कि हम जयपुर जाते हैं, हम जोधपुर जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, हम महीनों से पड़े रहते हैं, धूप प्रति खांसी सर्दी जुकाम दर्द में भी हम किसी मार खाए नहीं होते हैं। आप लोगों के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो, आप लोग के साथ आना चाहिए। ये कैंप लगे, इस कैंप के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके कैंप लड़ा है। आने वाले समय में जवाबदेही कानून आने वाला है, तो जवाबदेही कानून के लिए हमने 100 दिनों की यात्रा की है। मार खाइए हम लोगों ने यात्रा के लिए, तब जाके कानून आ रहा है। ये बीच में भी मिला है, हमारे संगठन ने पूरी मेहनत की है, संगठन और के साथ संगठन मिलकर काम कर रहा है, इसलिए सारा लाभ मिलने जा रहा है और ये सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसी लड़ाई में आप लोगों को डराए आज जो बातें हुई है उन बातों को आप अपने जमीनी स्तर पर जितने भी भाई उनको बहनों को जाके बताए कि हमारा संगठन ये काम कर रहा है। हमारा संगठन सिर्फ योजनाओं में काम नहीं करता है, हमारा संगठन हर मजदूर के मुद्दे में काम करता है, चाहे उसका मजदूरी भुगतान हो, चाहे उसकी सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे उसके हक अधिकार की लड़ाई हो। और एक आपका मैं धन्यवाद दिए संतोषी सबसे निवेदन करूंगा, सभी का धन्यवाद करता से निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से आज ये मजदूर दिवस लेबर डे जिसे के नाम से मनाया गया है और आज देखिए बड़ी संख्या में माता बहनों की भागीदारी रही है। तो आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी बहनें आई। दापू भाई का धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि मजदूर अपने अधिकारों के प्रति सावचेत होंगे इस कार्यक्रम के जरिए और अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए समुचित प्राधिकारी या न्यायालयों के समक्ष अपने जो अधिकारों का हनन हो रहा है उनके लिए प्रयास करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2023 जोगुंदा में दिनांक 1 मई 2023 को मनाया जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि असंगठित क्षेत्र में चेतना उत्पन्न की जाए, उन्हें यह बताया जाए कि कितने संघर्ष से आज हमें अधिकार मिले हैं। अधिकार बताने के प्रयास के साथ साथ आज उनसे यह भी आग्रह किया गया कि वो अपने कर्तव्यों का बोध भी करें। साथ ही साथ आज उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इंडस्ट्री एक नया मोड़ ले रही है और तकनीक बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसको देखते हुए यदि श्रमिक अपनी दक्षता में, अपने कौशल में नयापन नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो समय उचित प्रयास नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि कल उनके लिए मशीनों के साथ कार्य जीवन निर्वहन करना दुश्वार हो जाए, मुश्किल हो जाए। इसलिए प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में
हम श्रमिकों को कौशल विकास के साथ भी जोड़ें। यही अभिप्राय आज इस कार्यक्रम का रहा, जिसमें तमाम मजदूर साथी जो निर्माण श्रमिक हैं और तरह तरह के संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक हैं, आज इस बड़ी सभा में जोगुंदा में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड क्षेत्र निदेशालय उदयपुर के क्षेत्र निदेशालय के निदेशक के पद में कार्यरत हूँ। मेरा नाम प्रदीप गौतम है और आज राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड भी यही प्रयास कर रहा है कि श्रमिक भारत सरकार, राज्य सरकार के सभी स्कूलों के साथ जुड़े, विभिन्न कैंप लगाकर उनको जागरूकता देकर उनमें चेतना उत्पन्न कर ये कार्य किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में इस पावर की और बल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।